इसके पहले वीडियो में हमने व्यवसाय का महत्व एवं व्यवसाय का कार्य के बारे में अध्ययन किया। अब हम इस वीडियो के अंतर्गत व्यावसायिक जोखिम क्या होती है, कितने प्रकार की होती है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं तथा किन कारणों से होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। व्यावसायिक जोखिम मतलब इसका जैसे नाम से ही पता चलता है कि व्यवसाय में होने वाला जोखिम। अब व्यवसाय में जोखिम क्या होता है, जो भी व्यवसायिक कार्य करता है एक तो उसको लाभ होता है या तो उसको क्या होती है, व्यवसाय में हानि होती है। इन दोनों की संभावना के कारण जो जोखिम उत्पन्न होती है वो होती है व्यावसायिक जोखिम। व्यावसायिक जोखिम का आशय, व्यावसायिक जोखिम से आशय अप्रत्याशित लाभ या फिर हानि की संभावना से है, जो अनिश्चितताओं या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होता है। जिसे मैंने बताया कि व्यावसायिक जोखिम से आशय क्या होता है, अप्रत्याशित लाभ मतलब व्यवसाय में होने वाला लाभ या फिर हानि दोनों की होने वाली संभावनाओं से अनिश्चितताओं के कारण क्या कहलाती है, व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ फैशन या रुचि में अचानक परिवर्तन होने पर, प्रतियोगिता बढ़ने पर, यदि वस्तु की विशेष मांग गिर जाए तो व्यवसाय की बिक्री एवं लाभ कम हो जाएगा। दूसरी दशा में अत्यधिक वर्षा या बाढ़ के कारण यदि कच्चा माल या उत्पादित वस्तुएं खराब हो जाती है तो उत्पादन लागतें बढ़ जाएगी और लाभ कम हो जाएगा। मतलब कैसा है, फैशन आने पर, फैशन चेंज होने पर मतलब क्या है, व्यक्ति की रुचि बदलने पर, व्यक्ति की जो है आवश्यकता बदलने पर एक ही प्रकार की वस्तु उसको बार बार न क्रय करने का कारण क्या होता है, उसकी क्या होती है, आवश्यकताएं हमेशा बदलते रहती है। इसके कारण क्या होता है, जोखिम की स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब वह वस्तुएं नहीं खरीदता है, दूसरी वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है, जिससे कि उसको जो है जोखिम का सामना करना पड़ता है। या फिर अत्यधिक वर्षा के कारण भी क्या होता है कि व्यक्ति को जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिससे कि उसकी वस्तुएं क्या होती है, खराब हो जाती है और उसे लाभ कम प्राप्त होता है। हाइडी के अनुसार व्यावसायिक जोखिम को लागत, हानि या नुकसान की अनिश्चितता के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब लाभ हानि की अनिश्चितता के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। किसे, व्यावसायिक जोखिम को। हाइडी ने कहा है कि व्यावसायिक जोखिम को लागत, हानि, नुकसान की अनिश्चितता के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्हीलर के अनुसार क्या है, कुछ प्रतिकूल घटनाओं से हानि की संभावनाओं को जोखिम कहते हैं। मतलब कुछ घटनाओं के कारण क्या होती है, हानि होती है, जिसे कि जोखिम कहा जाता है। व्यावसायिक जोखिम के प्रकार, व्यावसायिक जोखिम के दो प्रकार होते हैं। पहला है व्यावसायिक जोखिम का प्रकार के अंतर्गत पहला है सट्टा जोखिम और दूसरा है विशुद्ध जोखिम। सट्टा जोखिम, सट्टा या विशेष जोखिम वह होती है जिसका सामान्यतः अनुमान नहीं लगाया जाता, इसमें लाभ या हानि दोनों की संभावना होती है। अतः प्रायः इस प्रकार के जोखिमों का बीमा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन्हें बीमा अयोग्य जोखिम भी कहते हैं। मतलब जो सट्टा जोखिम होता है उसको बीमा अयोग्य जोखिम, जिन जोखिमों का, जिन अप्रत्याशित घटनाओं का किसी प्रकार से कोई बीमा नहीं किया जाता है, उसे सट्टा जोखिम कहा जाता है। मतलब इसके अंतर्गत हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि हमें लाभ होगा या हानि होगी, इसकी संभावनाओं के बारे में हम किसी प्रकार का कोई जो है अनुमान नहीं लगा सकते, वो होता है सट्टा जोखिम। सट्टा जोखिम उत्पन्न होने के कारण, मतलब सट्टा जोखिम किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, इसकी क्या कारण है। व्यक्तियों की रुचि, फैशन इत्यादि में परिवर्तन होने से बाजार की दशाओं में परिवर्तन होना। मतलब जैसे जैसे व्यक्तियों की रुचि फैशन में परिवर्तन होता है वैसे वैसे बाजार में वस्तुओं की बिक्री में परिवर्तन होते चलते हैं, तो इससे क्या होता है, जोखिम उत्पन्न होता है। दूसरा है लागत में कमी करने वाले किसी नई मशीन का आविष्कार होना। मतलब ऐसी कोई नई जैसे दो व्यवसाय रहते हैं कि दोनों एक ही प्रकार की वस्तु का निर्माण करते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यवसायी क्या करता है, कुछ अपनी लागत को कम करने वाली ऐसी वस्तु लेके आता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसकी वस्तु जो है मार्केट में जल्दी आने के कारण भी क्या होता है, उसे दूसरे व्यवसायी को जोखिम का सामना करना पड़ता है। अगला है व्यापारिक चक्र में तेजी एवं मंदी की दशा में उत्पन्न होना। मतलब व्यापारिक चक्र मतलब क्या होता है कि व्यापार का चक्र कैसा चलता है, कभी तीव्र गति से चलता है तो कभी धीमी गति से। इसके कारण भी क्या होता है कि जो है सट्टा जोखिम उत्पन्न होता है। सरकार की नीतियों जैसे आयात निर्यात नीति, कर नीति इत्यादि में परिवर्तन होना। मतलब सरकार की नीतियों में परिवर्तन होने के कारण भी सट्टा जोखिम उत्पन्न होता है। अगला है यदि यह दशाएं व्यवसाय के विपक्ष में रहती है तो लाभ प्राप्त होते हैं और हानि का सामना करना पड़ता है। मतलब अगर ये व्यवसाय के पक्ष में होंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा और अगर व्यवसाय के विपक्ष में होते हैं तो हमें
हानि का सामना करना पड़ता है। अगला है जोखिम, विशुद्ध जोखिम। विशुद्ध जोखिम या सामान्य जोखिम वह होती है जिनका सामान्यतः अनुमान लगाया जा सकता है। इन जोखिमों का केवल हानि या हानि नहीं की संभावना होती है। इस प्रकार के अधिकांश जोखिम का बीमा कराया जा सकता है, इसलिए इसे बीमा योग्य जोखिम भी कहते हैं। मतलब क्या होता है, विशुद्ध जोखिम वह जोखिम होती है जिसका क्या किया जा सकता है, बीमा कराया जा सकता है। जिन जोखिमों का बीमा कराया जा सकता है उन जोखिम को विशुद्ध जोखिम कहते हैं, या फिर इसे बीमा योग्य जोखिम भी कहा जाता है। उदाहरणार्थ आग, दुर्घटना, चोरी, डकैती, हड़ताल। इन जोखिमों का घटित होने पर व्यवसायी को हानि होती है और इसकी घटित न होने पर हानि नहीं होती है। ध्यान रहे, इन घटनाओं की अनुपस्थिति में व्यवसायी को लाभ प्राप्त नहीं होता है, वरन इन घटनाओं से होने वाली हानि नहीं होती। मतलब क्या होता है कि ये आग, दुर्घटना, चोरी, डकैती, हड़ताल, इसके कारण जो व्यवसायी को जोखिम होता है उसकी व्यवसायी को हानि नहीं होती, क्योंकि उसने उसका क्या किया रहता है, बीमा करवाया रहता है। तो बीमे से उसको उसकी राशि प्राप्त हो जाती है। तो ये बीमा योग्य जोखिम होती है। ये होती है दो प्रकार की जोखिम, सट्टा जोखिम और बीमा योग्य जोखिम या फिर विशुद्ध जोखिम। अब व्यवसाय जोखिम के विशेषताएं या प्रकृति। व्यवसायिक जोखिम अनिश्चितता का परिणाम है। भविष्य सदैव अनिश्चित होता है। भविष्य में क्या घटित होने वाला है इसका हमें ज्ञान नहीं होता, अर्थात अनिश्चितता होती है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे वर्षा, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि, फैशन व रुचि में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन, तकनीकी या प्रतियोगिता के कारण वस्तु की कीमत में परिवर्तन, सरकार की नीतियों में परिवर्तन इत्यादि अनिश्चितताओं के उदाहरण कहे जा सकते हैं। यह अनिश्चितताएं ही जोखिम उत्पन्न करती है, क्योंकि भविष्य की इन घटनाओं के पूर्व में नहीं होता है, ज्ञान पूर्व में नहीं होता है। मतलब व्यवसायिक जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम है। उसकी पहली विशेषताएं है कि जो है व्यवसाय में जो है अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसा कोई भी बता नहीं सकता है कि व्यवसाय में लाभ होने वाला है कि हानि होने वाली, क्योंकि कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं भी होती है जिसके कारण क्या होता है, व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न होती है। जैसे वर्षा आने के कारण, सूखा आने के कारण, भूकंप आने के कारण, साथ ही व्यक्ति की रुचि फैशन में परिवर्तन होने के कारण व्यवसाय में क्या होता है, जोखिम उत्पन्न होती है। मतलब जोखिम की अनिश्चितता होती है, इसलिए कहा जाता है कि व्यवसाय में जोखिम की अनिश्चितता का परिणाम होता है। अगला है जोखिम व्यवसाय का अनिवार्य तत्व है। किसी भी व्यवसाय में जोखिम का तत्व आवश्यक होता है। इसका कारण अनिश्चितताओं का होना होता है। व्यवसाय वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, वितरण एवं विपणन में कुछ न कुछ जोखिम होता है। इन जोखिमों में बचा नहीं जाता है। जोखिमों की मात्रा अवश्य विभिन्न व्यवसायों में भिन्न भिन्न होती है। इन जोखिमों को कम किया जा सकता है, परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब जोखिम क्या होता है, व्यवसाय का अनिवार्य तत्व होता है, क्योंकि कोई भी व्यवसाय अगर प्रारंभ किया है तो उसमें कुछ न कुछ जोखिम होता है, कुछ न कुछ मात्रा में जोखिम होते हैं। मतलब जोखिम को कम किया जा सकता है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये होता है जोखिम क्या होता है, व्यवसाय का अनिवार्य तत्व होता है। अगला है जोखिम व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर होती है। व्यवसाय की प्रकृति एवं उसका आकार जोखिम की मात्रा निर्धारित करती है। मतलब व्यवसाय जितनी बड़ी उसकी प्रकृति होगी उतना जोखिम अधिक मात्रा में होगा। अगर व्यवसाय छोटी प्रकृति का, मतलब अगर वो छोटा होता है तो उसका आकार अगर छोटा होता है तो जोखिम भी कैसा होता है, कम मात्रा में होता है। उदाहरणार्थ जिन व्यवसायों में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है या वृहद व्यवसायिक क्रियाएं हैं, उनमें कम पूंजी की आवश्यकता वाले व्यवसाय या लघु व्यवसायिक क्रियाओं की तुलना में अधिक जोखिम होता है। इसी प्रकार व्यावसायिक इकाई या फैशन से संबंधित वस्तुओं का व्यवसाय करती है, उनमें जोखिम अधिक होता है, क्योंकि आधुनिक समय में फैशन में तेजी से परिवर्तन होता है। मतलब क्या है कि जो कि व्यवसाय का आकार बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, जोखिम भी अधिक मात्रा में होता है। मतलब जितना बड़ा व्यवसाय होगा उतनी ज़्यादा व्यवसाय में जोखिम की मात्रा होती है। अगला है लाभ और व्यावसायिक जोखिमों का प्रतिफल है। जोखिम नहीं तो लाभ नहीं का सिद्धांत सभी प्रकार के व्यवसायों पर लागू होता है। जोखिम जितना बड़ा होता है, लाभ भी उतने अधिक होते हैं। व्यवसाय में लाभ प्राप्त होने की दशा में व्यवसायी जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार लाभ व्यवसायिक जोखिम के लिए प्रतिफल बन जाता है। मतलब क्या होता है, जब व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय, चाहे वो बड़ा व्यवसाय हो या छोटा व्यवसाय, जब तक कि वह व्यवसाय में जोखिम तत्व नहीं लेगा, जोखिम नहीं
उठाएगा तब तक कि उसे किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। मतलब क्या कहा जाता है कि अगर जोखिम नहीं है तो व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। मतलब यह सिद्धांत है कि अगर जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। यह सिद्धांत उस सभी व्यवसाय के लिए लागू होता है। मतलब अगर व्यवसाय बड़ा प्रकृति का हो, व्यवसाय की प्रकृति बड़ी होती है तो उसे जोखिम भी बड़ी मात्रा में लेना होता है। एकाधिकार अंश का जोखिम पर प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय में एकाधिकार का अंश कितना है उस पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। जिस व्यवसाय में एकाधिकार का अंश अधिक होता है उसमें जोखिम न्यूनतम होता है। इसके विपरीत प्रतियोगितात्मक व्यवसाय में जोखिम की मात्रा अधिक होती है। मतलब एकाधिकार अंश मतलब जहाँ पर एक ही व्यक्ति द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं, एक व्यक्ति द्वारा ही व्यवसाय चलाया जाता है, उस एकाधिकार अंश पर भी जोखिम का प्रभाव पड़ता है। मतलब वह जब कार्य करता है तो वह सभी कार्य उसे अकेले ही करना है। उसकी जोखिम की मात्रा भी वह कितनी इसमें जो है रोजगार करता है, कितने इसमें वह अपना एकाधिकारी कंपनी चला रहा है, उसकी मात्रा पर ही जोखिम की मात्रा क्या करती है, निर्भर करती है कि वह उसका व्यवसाय कितने प्रतिशत एकाधिकार अंश का है, उस पर ही उसकी जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। समय का भी जोखिम पर प्रभाव होता है। जब देश में अशांति, सांप्रदायिकता, राजनीतिक उथल पुथल आदि का माहौल होता है तो जोखिम की मात्रा बढ़ जाती है। इसके विपरीत परिस्थितियाँ अर्थात सौहार्दपूर्ण वातावरण, शांति, राजनीतिक स्थिरता आदि दशाओं में जोखिम की मात्रा न्यूनतम होती है। मतलब जैसा समय चलता है वैसी जोखिम आती है। मतलब अगर देश में अशांति का माहौल, राजनीतिक उथल पुथल रहता है तो जोखिम की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके विपरीत अगर देश में सुख शांति का वातावरण है, राजनीतिक दशा स्थिर है तो उसमें क्या होता है कि जोखिम की मात्रा कम होती है। ये सब हुआ व्यावसायिक जोखिम की विशेषताएं। अब हम व्यावसायिक जोखिम के कारण पढ़ेंगे कि किन कारणों से क्या होता है व्यावसायिक जोखिम, व्यवसाय में जोखिम की मात्रा आती है, जोखिम आती है। इसके ये 5 कारण हैं, जैसे प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, मानवीय कारण, भौतिक कारण और अन्य कारण। प्राकृतिक कारण जैसे व्यावसायिक जोखिम का एक महत्वपूर्ण कारण है प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, भारी वर्षा, तूफान आदि के कारण मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इन आपदाओं के परिणाम स्वरूप जीवन, संपत्ति, व्यवसाय की भारी हानि का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक जोखिम मौसमी कारणों जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, भूगर्भीय घटना जैसे भूकंप आदि, आकस्मिक कारण जैसे जहरीली गैस का रिसाव, प्रदूषण, बिजली आदि के कारण उत्पन्न होने। मतलब प्राकृतिक आपदाओं के कारण मतलब प्रकृति के कारण होने वाली आपदाओं के कारण भी व्यवसाय में जोखिम आता है। मतलब प्राकृतिक आपदाएं मतलब प्रकृति द्वारा, ऐसा जरूरी नहीं है कि बाढ़, भूकंप जो है उसका एक जो है समय अंतराल बताकर ही आएगी। तो भूकंप जो है वह कभी भी आ सकता है। यह कैसा होता है, प्रकृति के ऊपर होता है, प्रकृति के आधार पर निर्धारित होता है। तो इसलिए ये जो प्राकृतिक कारणों से भी क्या होता है, व्यवसाय में जोखिम प्राप्त होती है, जोखिम आता है। अगला है आर्थिक कारण। व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होने का प्रमुख कारण बाजार की दशाओं एवं अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन है। इसका प्रमुख कारण मांग में परिवर्तन। व्यवसायियों की आय, रुचि, फैशन में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में कमी होती है। कीमतों में परिवर्तन। कभी कभी बाजार की मंदीकाल के कारण कीमतों में अचानक कमी हो जाती है जिससे व्यवसाय को हानि उठानी पड़ती है। प्रतिस्पर्धा की क्रियाएं। कभी कभी प्रतिस्पर्धी व्यवसाय की क्रियाओं जैसे वस्तु की कम कीमत पर बेचना, किस्म में सुधार करना, आकर्षक पैकेजिंग, लुभावने विज्ञापन आदि के कारण भी व्यवसाय प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वित्तीय समस्याएं। उधार की बाजार दरों, ब्याज की दरों में, करों में वृद्धि आदि के कारण वस्तु की अप्रत्याशित लागत बढ़ जाती है। मतलब आर्थिक कारणों मतलब क्या होता है, व्यक्तियों की रुचि, फैशन में परिवर्तन के कारण, कीमतों में परिवर्तन के कारण क्या होता है, आर्थिक जो है जोखिम उत्पन्न होती है जिससे कि व्यवसाय को एक प्रकार से आर्थिक रूप से भी जोखिम का सामना करना पड़ता है। अगला है मानवीय कारण। मानवीय कारणों से भी व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न होता है। हड़ताल, तालाबंदी, सट्टेबाजी आदि जैसे गलत एवं अवैधानिक निर्णयों से व्यवसाय में हानि होती है। इसी
प्रकार कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आग, चोरी, दुर्घटना, व्यवसाय में हानि हो जाती है। बेईमानी जैसे कर्मचारियों द्वारा वस्तुओं की चोरी, ग्राहकों द्वारा बकाया राशि न देना आदि की वजह से भी व्यवसाय में हानि होती है। मतलब कुछ मानवों के कारण, मानवीय घटनाओं के कारण भी क्या होती है, व्यवसाय में जोखिम आती है। कुछ लोग क्या करते हैं, व्यवसाय का कार्य करते हैं और उसके साथ ही व्यवसाय के कार्यों में क्या करते हैं, चोरी करते हैं, जिससे कि व्यवसाय को हानि का सामना करना पड़ता है, जोखिम उठानी पड़ती है। भौतिक कारणों से भी जोखिम उत्पन्न होता है और व्यवसाय में हानि की संभावना होती है। तकनीकी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नई मशीन लग जाने के कारण पुरानी मशीनों में लगी हुई पूंजी में हानि होती है। मशीन तथा संयंत्र में दोष होने के कारण दुर्घटना हो जाती है, काम रुक जाता है आदि की व्यावसायिक हानि होती है। क्रय विक्रय में वस्तु का आवागमन में समय वह क्षतिग्रस्त हो जाता है। मतलब क्या आता है, भौतिक कारणों से मतलब नई मशीनों के आने के कारण पुरानी मशीनों में लगी हुई पूंजी क्या हो जाती है, पूंजी में हानि हो जाती है, जिससे कि वह क्या होती है, एक प्रकार से दोष होती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो जिससे कि हमें क्या होता है, हानि का सामना करना पड़ता है और साथ ही उस वस्तु का आवागमन भी क्षतिग्रस्त मतलब उसमें भी क्या हो जाती है, हमें समय लगने लग जाती है, क्षति लगने लग जाती है, हमें हानि होने लग जाती है। अगला है अन्य कारण। व्यावसायिक जोखिमों के कुछ अन्य कारण जैसे कि इसमें प्रमुख बताए गए हैं, राजनीतिक घटनाक्रम या फिर विघ्नों से, अन्य सरकार की औद्योगिक एवं मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन होने के कारण व्यावसायिक जोखिम बढ़ जाती है।